आज के वीडियो में हम थोरेसिक कैविटी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन को देखने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। तो आखिर थोरैक्स होता क्या है? कहीं ये थोर का एक्स तो नहीं? वेल ऐसा नहीं है, ये बस तुम्हारे चेस्ट का एक हिस्सा है और ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होगी क्योंकि थोरैक्स थोड़ा कमर का हिस्सा भी लेता है जो कि तुम्हारा चेस्ट नहीं है। और फिर क्लेविकल और स्कैपुला थोरैक्स के ऊपर होते हैं, बट ये एक्चुअली थोरैक्स का पार्ट नहीं होते क्योंकि ये अपर लिम का पार्ट होते हैं। और ये कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन मैं समझाऊंगा ना बीड़ू। तो सबसे पहले मान लो कि ये हिस्सा है जो कि तुम्हारे गर्दन और तुम्हारे फैमिली पैक के बीच में होता है, तो ऐसा समझो इसको। और इसमें रिब और रिब केज दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं और तुम यहाँ इस मसल के बीच में कुछ रिब्स देख सकते हो और तुम ध्यान से देखो तो 2 रिब्स कटी हुई है। और हाँ, मैंने ये शब्द जानबूझ के बोला, ये टूटी हुई नहीं है, कटी हुई है, क्योंकि जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारी 207वीं हड्डी नहीं है, ये कार्टिलेज है जिसको कोस्टो कार्टिलेज कहा जाता है। और ये हड्डी वाली रिब्स को सेंटर के स्टर्नम से जोड़ता है। स्टर्नम एक ऐसी चीज है जो हम सब जानते हैं और समझते हैं, पर टिश्यू के अंदर इसे देखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम स्केलेटन पर देखो। और तुम देख सकते हो कि स्टर्नम के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ऊपर का पोर्शन होता है मेनुब्रियम और बीच का लंबा पोर्शन होता है बॉडी, और वो जो सबसे नीचे का ये नुकीला वाला हिस्सा है इसको जाइफॉइड प्रोसेस बोला जाता है। और ये तीनों मिलकर फ्यूज होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। और उसके पीछे तुम्हारे थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं, इनकी गिनती 12 होती है टोटल। तुमने किसी को कहते हुए सुना होगा कि ये T12 है या फिर T7 है, और इससे पता चलता है कि ये कौन से नंबर की थोरेसिक बोन है। लेकिन हमारे पास 12 रिब्स भी होते हैं क्योंकि 12 रिब्स डायरेक्टली 12 थोरेसिक वर्टिब्रे से कनेक्ट होते हैं। और थोरैक्स पे काफी सारे मसल्स भी होते हैं और तुम एक्चुअली यहाँ 2 मसल्स देख सकते हो। ये छोटे वाली मसल है पेक्टोरलिस माइनर, और इसका बड़ा वाला हिस्सा है जो यहाँ पर है ये है पेक्टोरलिस मेजर। पर इन मसल के बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई भी अरे गरे चलते फिरते नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए चलो आगे बढ़ते हैं। इन मसल्स को पीछे मूव करते हैं और चेस्ट प्लेट को रिमूव कर देते हैं। अब जब मैं ऐसा करता हूं तुम एक्चुअली देख सकते हो कि हमने यहाँ स्टर्नम को तो काट रखा है, तो तुम अंदर उस मेनुब्रियम को देख सकते हो। पर चलो इसे साइड कर देते हैं और तुम यहाँ थोरेसिक कैविटी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स देख सकते हो। और पहली नजर में ये एरिया सिंपल लग सकता है, जैसे यहाँ ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, पर यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ काफी सारी हिडन एनाटॉमी होती है जिसे डिस्कवर करने के लिए तेरे भाई को थोड़ा सा शेरलॉक होम्स टाइप बनना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि तुम इस नीचे वाले मसल को देखो जिसे डायफ्राम बोला जाता है। डायफ्राम एक स्केलेटल मसल है जो लीवर के ऊपर ढका जाता है, और जो ये बड़े वाला ऑर्गन तुम देख रहे हो यही लीवर है। पर डायफ्राम का मतलब होता है दीवार या फिर पार्टीशन, और इसका काम होता है थोरेसिक कैविटी को नीचे वाली एब्डोमिनल बॉडी से अलग करना। और बेशक इसका मेन रोल तो ब्रीथिंग में ही होता है, और अगर ब्रीथिंग की बात चल ही रही है तो ये देखो, ये है तुम्हारे लंग्स। तुम्हारे पास ऐसे 2 लंग्स होते हैं ऑब्वियसली, एक राइट और एक लेफ्ट। पर अगर तुम ध्यान से देखो या फिर इतना ध्यान से भी ना देखो तो तुम देख सकते हो कि इनमें एक कट टाइप फिजर्स होते हैं जो इन्हें लोब्स में डिवाइड करते हैं। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेकिन आखिर लोब्स का मतलब होता क्या है? वेल तुम इन्हें हिस्सों के जैसे समझ सकते हो। इस केस में यहाँ पर 3 हिस्से हैं इस लंग के, तो राइट लंग के 3 हिस्से हैं, लेकिन लेफ्ट लंग के सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, जो मैं अभी बाहर खींचता हूँ। तुम देख सकते हो यहाँ पर ये 1 और ये 2। पर ये चीज जो मेरे हाथ में, इसको लिंगवाला बोला जाता है, जिसका मतलब होता है छोटी जीभ। अब लॉजिक के हिसाब से ये चीज इवोल्यूशन के वक्त इवॉल्व नहीं कर पाई, और एक्चुअली ये हमारे लेफ्ट लंग का तीसरा लोब हुआ करता था। और बिल्कुल इसके बीच में जो एक बड़ा सुपर स्ट्रक्चर है, और मैं इसे सुपर स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को अपने अंदर रखता है, और इसको मीडिएस्टिनम कहा जाता है। लेकिन जिस चीज के ऊपर तुम्हारी सबसे पहले नजर पड़ेगी इस मीडिएस्टिनम के अंदर, वो ये हार्ट है। हालांकि ये एक बहुत ही कूल कनेक्टिव टिश्यू लेयर से घिरा हुआ है जो पेरिकार्डियम कहलाता है, पर हार्ट यहीं पे होने वाला है। और फिर इस मीडिएस्टिनम के अंदर हमें ये चीज दिख रही है जो कि अगर मजा आ रहा है इससे खेलने में, ये काफी मजेदार है। ये असेंडिंग एओर्टा है, ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ब्लड वेसल है। लेकिन इसके साथ ही एक और वेसल है जो पल्मोनरी ट्रंक कहलाता है, और दोनों असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक ब्लड को हार्ट से बाहर भेजने वाले हैं। और फिर तुम ये सारा येलोई टिश्यू देख सकते हो, ये फैट टिश्यू है जिसे एपिकार्डियल कहते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये हार्ट के ऊपर रहता है। अब नॉर्मली यहाँ एक और ग्लैंड होती है जो थाइमस कहलाती है, पर बात यह है कि थाइमस को
हमें हटाना पड़ा ताकि जो तुम देख रहे हो वो क्लियरली देख सको। पर थाइमस वैसे भी एज के साथ डिजेनरेट होने लगता है, तो आखिर में फैट ही बचता है। देखने के लिए तो कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पर, लेकिन थाइमस एक्चुअली थोरेसिक कैविटी के ऊपर या फिर उसके अंदर रहता है। और फिर अगर तुम ज्यादा ध्यान से देखना चाहो तो क्यों ना हम साइड वाले एंगल से देखें, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये नीली वाली वेन जो है इसको हम लोग सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, और इसके नीचे एक और होती है जिसको इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। पर इंफीरियर वेना कावा को देखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मुझे नहीं लगता कि हम देख पाएंगे। और दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर बॉडी और लोअर बॉडी से लेकर हार्ट की तरफ लेकर जाते हैं। मीडियास्टिनम के अंदर काफी अलग अलग तरीके की नर्व्स भी चल रही हैं और हम एक को यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं अपने प्रोब को इसके नीचे ले जा सकूं तो ये फ्रेनिक नर्व कहलाती है और ये डायफ्राम तक जाएगी और इसे कंट्रोल भी करेगी। तो ये बेसिकली ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और काफी नर्व्स हैं जो यहाँ से गुजर रही हैं। पर कुछ चीजें हम नहीं देख सकते, जैसे हार्ट का पीछे वाला हिस्सा, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के पीछे वाला हिस्सा जो कि 2 ट्यूब्स हैं, ईसोफेगस और ट्रैकिया। ईसोफेगस तुम्हारा फूड ट्यूब है जो खाना और ड्रिंक नीचे ट्रांसपोर्ट करेगा। ये तुम्हारे हार्ट के पीछे से गुजर रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम इससे ज्यादा देख पाओगे या नहीं, पर यहाँ एक पिंक ऑर्गन है जो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। लेकिन ट्रैकिया तुम्हारी विंड पाइप है और ये हवा को तुम्हारे लंग्स तक और लंग्स से ट्रांसपोर्ट करने वाली है। और हालांकि ये पहली नजर में देख के ऐसा लगता है बड़ा सिंपल है, पर यहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इस थोरेसिक कैविटी के अंदर बाहर जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अब मैं जो चाहता हूँ वो ये कि तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ तुम्हें लिंक मिलेगा टीस्प्रिंग स्टोर का, जिसके अंदर एक डिजिटल कलरिंग बुक है जिसमें हमने यहाँ लैब में कैडावर्स की पिक्चर ली है और उन्हें कलरेबल इमेज में कन्वर्ट कर दिया है। और ये काफी कूल है और ये इसका पहला वॉल्यूम है और हम ऐसे काफी और बनाने की सोच रहे हैं, पर ये डिपेंड करता है कि लोग इसे यूजफुल समझते हैं या फिर नहीं समझते हैं। और हमेशा की तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना और उस नोटिफिकेशन बेल को चाहे तुम पैर से दबाओ या हाथ से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दबा देना। चलो बाय।